हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द जॉब पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज पे हमारे पास में 3 शानदार अपडेट निकल कर आ रही हैं, जो कि है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। दूसरा है हमारे पास में एसएससी से रिलेटेड। तीसरा है हमारे पास में नैनीताल बैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो सभी जानकारियों के बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। उसके लिए हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके द जॉब पोर्टल को के यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट इत्यादि करते रहें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपीएससी से रिलेटेड। यूपीएससी में दो विभाग में पोस्ट निकाला है, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। ठीक है, इसमें सबसे पहले जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इसके फॉर्म जो भरने चालू हो चुके हैं वो 2 तारीख से हुए हैं। 2 फरवरी का इसका नोटिफिकेशन आ गया था और लास्ट डेट जो एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए है वो है 22 फरवरी 2022 तक। ठीक है, 22 तारीख 2022 तक इसका आपको फॉर्म भर देना है और 6 बजे तक इसका पेमेंट कर देना है आपको। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह जैसे हर साल की भांति इसमें आते ही हैं। बहुत चार्मिंग जॉब है, इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट है, लोअर एज लिमिट है, मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम एज आपका 32 ईयर है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपके एज पर कैटेगरी होता है। ये जो एज लिमिट गिवन है ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। फॉर्म फी है जो वो आपका लगभग 100 रुपीज़ है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। इसमें इसके बाद में आपको थोड़ा बैंक चार्जेस पड़ता है, तो 100 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा आपको चार्ज पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम लोग वैकेंसी का सेग्रीगेशन देख लेते हैं। टोटल पोस्ट मेरे पास में लगभग 1000 के आसपास में है, 1020 के आसपास में है, जिसमें से आईएएस, ठीक है, जो आपके डीएम एसडीएम के लिए जो जो डीएम बनते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, उनके जो पोस्ट की जो संख्या है टोटल 861 है। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका आपका बैचलर होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, इसके अलावा आपका आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में। ठीक है, इसमें आपका बैचलर होना चाहिए जो कि एनिमली हस्बेंड्री और उसके साथ में आपका बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स आदि सब्जेक्ट से इन्होंने इसमें मांगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितने भी ग्रुप हैं, ये आपका जो आईएएस है ये आपका ग्रुप ए में पोस्ट आता है, ए और बी में। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपका सेग्रीगेशन आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि जो किस तरह से आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं कि किस किस विभाग में आपको यहाँ से जाने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ में दोस्तों आपको अगर फॉर्म फिल करना है आईएएस का तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस वगैरह दे रखी हैं। जैसे सिविल, जो इसमें आपको जो मेन जानकारी जो होनी चाहिए वो इस तरह से है। सिविल सर्विसेज के जो भी कैंडिडेट अटैम्प्ट लेता है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 अटैम्प्ट होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 32 साल की उम्र तक आपके 6 अटैम्प्ट होते हैं। ओबीसी एससी एसटी के लिए थोड़ा सा ये बढ़ जाता है। ओबीसी के लिए ये अटैम्प्ट 9 अटैम्प्ट हो जाते हैं और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए इन अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए ये अटैम्प्ट 9 अटैम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में नोटिफिकेशन भरे जाते समय आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका सभी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि आपका 10 12 और आपका ग्रेजुएशन वगैरह के रहेंगे। इसके साथ साथ में आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स, वही आपका नाम, फादर नेम एज पर आपके रिकॉर्ड। उसके साथ साथ में आपका फ़ोटो, आईडी और सिग्नेचर। ठीक है, तो यूपीएससी के अपडेट के लिए अभी पे इतना ही है। इसके बारे में, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बाकी अपडेट्स की। तो दोस्तों अगला अपडेट हमारे पास निकल के आ रहा है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल से। ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जो कि आपका +2 बेसिस पे होता है। 12th या इंटरमीडिएट के बेस पे आपको इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इसका फॉर्म ओपन हो गया था वो हुआ था 1 फरवरी से, और इसकी जो आखिरी लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की 7 मार्च 2022 है। ठीक है, 7 मार्च 2022 को आप रात को 11 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर आपको चालान वगैरह के माध्यम से अगर इसकी फ़ीस भरनी है बैंक चालान से ऑफलाइन जाके बैंक में, तो इसकी आखिरी आखिरी डेट है 9 मार्च। ठीक है, और लास्ट पेमेंट जो करने की थ्रू बैंक का जो चालान जमा करने की जो डेट है वो है आपका 10 मार्च का। ठीक है, बाकी ये अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम है टायर 1 में, इसमें सीबीटी होते हैं 2, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 2 होते हैं, टायर 1 और टायर 2।
ठीक है। तो टायर 1 के लिए जो इन्होंने डेट दे रखा है वो है मई 2022, ठीक है। टायर 2 के उसके बाद ही आपका बाद में बताएंगे जब टायर 1 के लिए एग्जामिनेशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें बेसिकली 3 से 4 कैटेगरी की जॉब है। लोअर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी क्लर्क, ठीक है, और आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए, ठीक है। ये लेवल 2 का इसमें पे मिलेगा 19,900 रुपये से लेके 63,200 रुपये के आसपास में सैलरी स्ट्रक्चर तो एसएससी की जॉब में सेंटर का जॉब है, आपको सेंटर का अपडेटेड वेतनमान मिलता है, तो उसमें आपको इतनी बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन आपका एज पर कैटेगरी आपको मिलता रहेगा जिस तरह से है, ठीक है। इसके अलावा ये अलग अलग उसके लिए आपको अलग अलग कोडिंग है जो भी आपको आप इसके नोटिफिकेशन में डिटेल्स में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन सभी नोटिफिकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं संबंधित वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आखिरी अपडेट है वो है द नैनीताल बैंक लिमिटेड से। यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क के लिए 50-50 पोस्ट निकल के रखी हैं, ठीक है। जिनका जो एज लिमिट जो इन्होंने मांगा हुआ है 31 दिसंबर 2021 तक इन्होंने इसको मांगा हुआ है। मिनिमम एज इसमें 21 साल है, मैक्सिमम एज इसमें 30 साल है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं। जो मैनेजमेंट ट्रेनी है इसमें आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स से, कब तक के 31 दिसंबर 2021 से पहले, ठीक है। इसके साथ साथ में प्रेफरेबल एक्सपीरियंस है। प्रेफरेबल एक्सपीरियंस मतलब आपका अगर कैंडिडेट को मान लिया 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं और किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको काउंट किया जाएगा, उसको वरीयता दी जाएगी। इसमें आपका इन्होंने 2 साल का 1 से 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने बैंकिंग संबंधित काम किए हों, जैसे कोई अकाउंटेंट वगैरह उस तरह का, ठीक है। क्लर्क में भी इन्होंने सेम मांगा हुआ है सारी, लेकिन इसमें 2 चीज़ें बहुत इसेंशियली इन्होंने बोला हुआ है। एक तो आपका कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज मिनिमम है। उसके अलावा प्रेफरेबल एक्सपीरियंस में अगर आपका एक्सपीरियंस होता है और वो हो बैंकिंग फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशन से या फिर एनबीएफसी के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका जो रिम्यूनरेशन है मतलब जो सैलरी वगैरह है वो लमसम आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, और क्लर्क के लिए लगभग 17,900 रुपया आपका इनिशियली आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये अलग अलग इन्होंने सैलरी का सेग्रीगेशन दे रखा है, वो अलाउंसेस वगैरह अलग से उसमें काउंट हो जाते हैं, तो उसके बारे में इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, इसमें एक बॉन्ड है। बॉन्ड इन्होंने ट्रेनिंग पीरियड के लिए भर के रखा हुआ है। 1 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं किसी भी पोस्ट से तो आपको 2 लाख रुपया मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, और क्लर्क के लिए 2 साल से पहले अगर छोड़ दें तो 1 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए तो वही जो नॉर्मली चीज़ें हर एक पोस्ट के लिए मांगते हैं वही इसमें मांगा हुआ है।